हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक गांव में एक किसान परिवार रहता है। उसमें पति पत्नी और एक बच्चा होता है जिसका नाम अनिल होता है। अनिल अभी 8वां क्लास में पढ़ ही रहा है और गांव के स्कूल में ही वो भी जाता है। तो एक दिन का समय होता है जो गांव के चबूतरा में कुछ लड़के बैठ कर के अपना अपना मोबाइल में पबजी खेल रहे होते हैं। तो अनिल भी वहाँ चल जाता है। चल जाने के बाद उन लोग पबजी खेलते हुए उन लोगों को देखता है। जब उन लोग पबजी खेलता है तो वो भी उसका मन भी लालच में आ जाता है और वो भी पबजी खेलने के लिए मन करता है उसको। तो उसमें से एक दोस्त को उसने कहा कि थोड़ा सा भैया दीजिए तो थोड़ा हम भी पबजी खेल करके देखते हैं। जब उसका मोबाइल पकड़ता है और पबजी खेलता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और मज़ा लगता है। घर आ जाता है और अपने माता पिताजी से फ़ोन दिलाने के लिए कहता है। तो उसका पिताजी ने कहा कि तुम फ़ोन लेकर अभी क्या करोगे? तो उसने कहा कि फ़ोन दे दो, हम भी फ़ोन से पबजी खेलेंगे और आप लोग अगर फ़ोन हमको नहीं दिला देते हैं तो हम स्कूल ही नहीं जाएंगे। बच्चा रट लगाए हुए हैं और जब तक उसको फ़ोन नहीं खरीद देता है तब तक वो स्कूल जाता ही नहीं। ऐसे करते करते 1 सप्ताह यानी कि 2 सप्ताह तक बीत जाता है। तो माँ बाप परेशान होकर किसी तरह से पैसा का जुगाड़ करते हैं और जुगाड़ करने के बाद उसे एंड्रॉयड वाला बड़ा फ़ोन दिला देते हैं। लड़का बहुत खुश हो जाता है। खुश होने के साथ साथ उसने पढ़ाई भी फिर से शुरू कर देता है और स्कूल भी जाना शुरू कर देता है। इस तरह से स्कूल जाता है। स्कूल जाने के आने के बाद फिर उसने अपना सब कुछ छाड़ छोड़ करके पबजी खेलना शुरू कर देता है। पबजी खेलते खेलते वो पढ़ाई में भी इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। 1-2 महीना स्कूल चला, उसके बाद उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया और गांव में ही जो खेती होती है, खेती को उसका पिताजी जब देखने चले जाते हैं तो वो अनिल भी उसी के साथ चला जाता है। अनिल जब स्कूल से आता है तो आने के बाद फिर वो खेत में चले जाते हैं अपने पिताजी के साथ और खेत का काम उसे अच्छी तरह से सीख जाता है और साथ में वो काम भी करने लगता है। पिताजी उसको बार-बार मना करता है कि तुम खेत में मत आया करो, तुम स्कूल जाया करो, लेकिन वो स्कूल जाने से बहुत ही कतराती है। इसीलिए उसे बार-बार भेजने के बाद भी उसे स्कूल नहीं भेज पाता है। तो इस तरह से उसने पढ़ाई-लिखाई भी छोड़ देता है। एक दिन का समय होता है जो घर में माता-पिता खेत में काम करने गए होते हैं और घर में कोई नहीं था। उस दिन घर के बगल में एक 10-12 साल की लड़की रहती है। उससे वो बचपन से ही खेल खेल करके बड़ा हुआ था। तो आज भी उन दोनों से खेला खिली यानी कि छुपा छिपी खेल उन लोगों का चल रहा था। तो अनिल ने उस लड़की को अपने घर बुला लेता है। अब बुलाने के बाद फिर उन दोनों खेला खिली करता है। तो खेलते खेलते एक ऐसा खेल उसने सूझा कि क्यों ना हम लोग बांधा बांधी वाला खेल खेलेंगे। शुरुआती में अनिल उसका हाथ को लड़की ने अनिल का हाथ को बांध देता है और बांधने के बाद फिर उसे मतलब वो कौन किस तरह से खोल सकता है। तो उसने वो बड़ी ही आसानी से खोल देता है। उसके बाद लड़की को भी हाथ बांध देता है, पैर बांध देता है और वो भी खोलने का प्रयास करती है। इतने में पता नहीं अनिल का मन में क्या जो आ गया, उसे फिर सब कुछ धीरे धीरे से उसे छेड़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे से शरीर में जितना कपड़ा रहता है सब कपड़ा उसे उतार देता है और उसे रेप करना शुरू कर देता है। जब उसे बलात्कार करता है तो लड़की चिल्लाने का बहुत प्रयास करती है चिल्लाने का, लेकिन उसे गला में दबा देता है। जैसे जैसे जोर से चिल्लाने लगती है तो वो गला दबा देता है। वैसे करते करते उसने एक बार बलात्कार कर लेता है। लड़की जब चिल्लाने का प्रयास करती है तो वो गला में दबा देता है।
वैसे करते करते 2 बार 3 बार कई बार करता है। जब भी वो इस तरह से वारदात देता है तो जब लड़की चिल्लाने का प्रयास करती है तो उसे गला दबा देता था। इस तरह से वो गला दबा के इस हद तक गला दबा देता है कि लड़की वहीं पर मर जाती है। मरने के बाद जैसे ही उसको पता चलता है कि ये लड़की मर गई है तो वो डर जाता है। डर जाने के बाद किसी बाथरूम के कोने में उसे ले जाके रख देता है। रखने के बाद फिर गुमसुम घर में बैठा हुआ रहता है और कुछ उसे जैसे पहले का स्वभाव रहा था उसी हिसाब से उसका स्वभाव नहीं था। माता पिता जब आते हैं तो देखता है कि घर में कुछ सामान सब इधर उधर बिखरे हुए हैं और उसका लड़का भी कुछ मतलब गुमशुदगी टाइप का वो बैठा हुआ है। इतने में मम्मी बाथरूम जा रही थी तो उस लड़की का लाश को वहाँ पर वो देख लेती है। उसे देख के हड़बड़ाती है और घबरा जाती है तो उसे अपने बच्चे से पूछने लगा, यानी कि अनिल से। तो अनिल ने शुरू में तो कुछ नहीं जवाब दिया, तो धीरे धीरे उसने बताया कि नहीं, उसे मैं ही नहीं मराया है। तो ऐसे ही उसकी माताजी को मालूम पड़ती है तो उसे अपना पति को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद वो तुरंत ही आ जाता है। आ जाने के बाद जब उसको देखते हैं तो वो बेसुध पड़ी हुई है, यानी कि मरी हुई है। ये शाम के 5-6 बजे की समय है, लेकिन अभी उधर घर में सब परेशान, मम्मी पापा सब परेशान रहते हैं कि मेरा बच्ची कहाँ चल गई बोल के। वो लोग अगल बगल ढूंढते हैं, सारा गांव के मोहल्ले में सभी जगह ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी उसको नहीं मिलते हैं। उसी दिन उन लोग वैसे ही रात को पार होने देते हैं। फिर दूसरा दिन भी वो लोग अगल बगल गांव में घर में सब जगह ढूंढते हैं। कहीं तालाब ढूंढते हैं, कभी कुआं ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो उधर उन लोग पास के थाना में ही चल जाता है और वहाँ जाने के बाद वो लोग एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद उन लोग वापस घर आ जाते हैं। ऐसे करते करते लगभग 10-12 दिन बीत जाता है, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। एक दिन एक जो चरवाहा होता है वो अपना बकरी को चरा रहा होता है, तो एक पुराना जो मकान होता है, जो घर होता है कि जो मतलब टूटा हुआ होता है, उस घर से कुछ अलग टाइप का दुर्गंध आ रही थी। कुछ देर के बाद फिर 2-4 आदमी उसने बुला लिया और बुलाने के बाद उसे पता करने का कोशिश किया कि क्या चीज़ का दुर्गंध आ रहा है। जैसे ही उन लोग उस टूटी हुई घर के पास पहुंचते हैं, जाते हैं, तो वहाँ देखता है कि एक बोरा पड़ा हुआ है। उस बोरा के ऊपर में कुछ जो मक्खी होते हैं वो भिनभिना रहे थे। इसी को देखकर उन लोग कुछ नहीं किया और फिर वापस आ गया और गांव में उन लोग बताना शुरू कर दिया। जब उसने गांव में आकर बताया तो उन लोग को शक हुआ कि कोई किसी का लाश तो नहीं है। जैसे ही उन लोग जाके देखा तो सही में एक बोरा में कुछ रखा हुआ है और जो मक्खी सब वहाँ पर भिनभिना रहे थे। इतने में गांव वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस जब आ जाते हैं तो उन लोग देखता है कि बोरा में कुछ तो है। तो साथ में उन लोग खुजी कुत्ता को भी लेके आते हैं और उस बोरा को उन लोग देखता है। जब देखता है तो किसी लड़की का पूरा उसमें शरीर काट करके पैक किया हुआ रहता है और उसका जो कपड़ा होता है वो कहीं पास में ही गिरा हुआ रहता है। इससे पूरा कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की वही है जो 2 दिन पहले इसका एफआईआर दर्ज की हुई होती है। उस बोरा को वो लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उस खुशी कुत्ता के मदद से अगल बगल में जितना भी है सब वो खोज करता है। शुरुआती में तो वो कुत्ता लड़की लोगों के घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद इधर उधर सूंघने के बाद कभी दरवाज़ा की ओर, कभी बाथरूम की ओर, इधर उधर वो जाता है। उसके बाद सामने में जो एक घर है उसके ओर भौंकता है। जब पुलिस ने उसको उधर तक छोड़ा तो उसने
अगल बगल सूंघा सूंघा। शुरुआत में तो उसने उसके बेड तक पहुंचा और बेड में सूंघा। बेड में सूंघने के बाद फिर उसने बाथरूम चला। उसके बाद डायरेक्ट जहाँ पर उन लोग फेंका था वहीं पर चला। तो इस तरह करके उन लोग को पता चला कि इस घर से कोई ऐसा है जो इस वारदात को अंजाम दिए। जैसे ही उसके माता पिता को उन लोग पूछा तो उसने ये सब करने से इनकार कर देता है। तो पुलिस ने उन दोनों को पकड़ के ले गया। ले जाने के बाद सख्ती से जब पूछताछ की तो सारा मामला उसने बता दिया। उसका पिताजी बताता है कि वो तो खेत में काम करने गया हुआ था और उसका जो पत्नी होती है वो तो गांव में किसी दूसरे के घर में कुछ काम करने चली गई थी। इसी समय उसका जो बेटा होता है वो ये वारदात की होगी। जब शाम हो जाता है तो उसने जब इस लाश को बाथरूम के पास में देखता है तो उसने सोचा क्यों ना इसको हम लोग ऐसी जगह फेंक देते हैं जिससे उसके घर वालों को पता ना चले। तो धारदार हथियार से जो कटारी होता है उसी से उन लोग टुकड़ा करके उसमें बोरा में उन लोग रख देते हैं और रखने के बाद पास में जो होता है खंडा टाइप का घर उसी में उन लोग फेंक देते हैं। दोस्तों उसके बाद उसके लड़का को भी उन लोग गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद फिर उसके माता पिता को भी अभी गिरफ्तार कर लिए होते हैं और माता पिता को कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं। जब गांव वाले उनको देखते हैं तो छी छी थू थू करते हैं और गांव में रहना उन माता पिता के दोनों बहुत परेशान हो गए। अनिल जो है अभी जेल में ही है। उसके कितना दिन सजा होगी इसका कोई अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अभी वो जेल में है। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना है, लेकिन नाम, जगह और कुछ शब्दों इसमें जोड़ा गया है। और इस कहानी को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल में आप लोग नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि किसी को परेशान करना या फिर किसी का दिल दुखाना या ठेस पहुंचाना, बल्कि सजग रहना है और सतर्क रहना है।